जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट खुलता है उस समय में हम लोग किस तरह से तैयारी कर सकते हैं ट्रेड का। तो ये वीडियो जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव होने वाला है और बहुत पावरफुल वीडियो होने वाला है, जो कि ये वीडियो आपको एक तरह से कह सकते हैं कि प्राइसलेस वीडियो है। इसलिए ये वीडियो को जो है आपको ज़रूर देखना चाहिए स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक। ऐसा वीडियो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा कहीं, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म की बात कर ले आप, चाहे पेड कोर्स बोल ले या फ्री में या फिर बाकी के अदर सोशल मीडिया पे, बहुत ही मतलब नहीं के बराबर देखने को मिलेगा ऐसा वीडियो। तो ये वीडियो को ज़रूर आप देखिए अभी स्टार्टिंग से। देखिए, सुबह में जो है मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट खुलता है उस समय की तैयारी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप मान लीजिए कि सुबह में कई बार क्या होता है, गैप अप हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है, फ्लैट ओपन हो जाता है। मान लीजिए कई बार फ्लैट ओपन हुआ और बहुत तेज़ी से मार्केट स्पाइक करना, मतलब ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया। कभी फ्लैट ओपन होकर के थोड़ी देर फ्लैट रहा और बहुत तेज़ी से डाउन मतलब गिरना शुरू कर दिया। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको रणनीति बनाना, उसी समय में आपको रणनीति बनाना होता है। और बाकी मान लीजिए कि आप मार्केट्स के पहले एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद आप सोचते हैं कि ये मेरा लेवल्स है, इसके ऊपर जाएगा तो बाय सेल करेंगे। अब मान लीजिए इस लेवल्स की बहुत ज़्यादा गैप हो गया, तो फिर उस कंडीशन में तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा कि आखिर फिर करे तो करे क्या। तो ऐसे चीज़ों को हैंडल करने के लिए लाइव मार्केट से बेहतर एनालिसिस जो है आपको कहीं भी नहीं होता है। चाहे आपके मार्केट से पहले एनालिसिस करें या फिर मतलब किसी भी कंडीशन में एनालिसिस, लेकिन मार्केट के जो समय में एनालिसिस होता है वो एनालिसिस बहुत इफेक्टिव एनालिसिस होता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि जब आप मार्केट्स में लाइव मार्केट में एनालिसिस कर रहे होते हैं तो आपको तीन चार चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होता है। पहला चीज़ देखिए, मान लीजिए कि आपका जो टाइम फ्रेम है सिलेक्शन मतलब इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपका टाइम फ्रेम अभी जो ट्रेड कर रहे हैं आप 5 मिनट के, मान लीजिए 5 मिनट के चार्ट पे कर रहे हैं, कई व्यक्ति 10-15 मिनट के, ये तीन टाइम फ्रेम होते जिसमें लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं। तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो 5 मिनट के चार्ट पे बताने वाला हूँ। तो मैं मोस्टली 5 मिनट का यहाँ पे करता हूँ, मैं 5 मिनट के चार्ट पे ही शेयर करता हूँ। इस चैनल पे भी 5 मिनट का ही दिखेगा और अभी भी मैं 5 मिनट के चार्ट पे ही शेयर करूँगा आप लोगों को। 10 मिनट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 15 मिनट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहला चीज़ है कि आपको 1 घंटे का चार्ट लगा लेना है और 1 घंटे के चार्ट को लगा करके ये देख लेना है कि देखिए, सबसे पहला चीज़ आपका मार्केट का डायरेक्शन क्या है। 1 घंटे में आपको पता लग जाना चाहिए कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर मार्केट जो है आपका डाउन ट्रेंड में है। ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। ये आपको पता हो गया तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको ये पता रहेगा कि आपको शॉर्ट करना है सिर्फ, चाहे किसी भी कंडीशन में। मान लीजिए गैप अप वन हो गया तो उसमें हम लोग कैसे शॉर्ट कर सकते हैं और अपना पूरा एनालिसिस करके। या फिर मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन हो गया, जहाँ से लेवल्स था उससे ज़्यादा नीचे ओपन हो गया, तो कैसे हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपका अप ट्रेंड का मार्केट है 1 घंटे के चार्ट में, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि मार्केट जब अप ट्रेंड में चल रहा है तो हम लोग कौन से कंडीशंस को लगा करके यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप मान लीजिए कि मार्केट को ओपन होने से पहले भी आप जो है देख सकते हैं कि मार्केट का क्या ट्रेंड है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मार्केट्स का एक बार यदि ट्रेंड आपको पता लग गया तो आपको दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। देखिए, सिंपल सा आप जब 1 घंटे का चार्ट लगाकर कैसे देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्केट क्या है। मार्केट क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में, यानी कि मार्केट नीचे गिर रहा है। तो आपको, हालांकि काफ़ी टाइम से मार्केट अप ट्रेंड में है, अभी फिलहाल आप देखें तो मार्केट जो है नीचे गिरना स्टार्ट किया है। तो ट्रेंड कैसे आपको पता लगता है, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से मार्केट ऊपर चढ़ा और रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आया, जैसे ही हाई को ब्रेक किया इसका मतलब अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। कैसे, ये लो को और इसको आप कनेक्ट कर देते हैं इसे, इस तरह से देख लीजिएगा अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का वीडियो, इस तरह से मार्केट ऊपर चढ़ने की संभावना होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। तो सिंपल सा है, मान लीजिए कि इसमें लो जो बन रहा था बार बार, ये पॉइंट्स में लो बना, उसके बाद यहाँ लो बना, यहाँ लो बना, उसके बाद ये पॉइंट पे लो बना, उसके बाद यहाँ से देखिए मार्केट इस कंडीशन में यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद ये लो को ब्रेक किया। तो इस तरह से मार्केट जो है डाउन ट्रेंड का व्यू यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब वापस मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा, फिर नीचे गिरेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस तरह से मार्केट का व्यू हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। वो वीडियो देख लीजिए ट्रेंड का, उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको पता लग गया है कि मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा है और मार्केट में डाउन ट्रेंड का व्यू स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग इसमें शॉर्ट का व्यू कैसे क्रिएट करेंगे। तो आपको पहले ये चीज़ पता होना चाहिए कि हम लोगों का मार्केट जो है डाउन ट्रेंड है या फिर अप ट्रेंड है, फिर उस हिसाब से आप रणनीति तैयार करेंगे। मान लीजिए कि आपको पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड है, ठीक है।
अब फिर आपको क्या करना है, अब आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होना चाहिए कि आप शॉर्ट कैसे कर सकते हैं इस कंडीशंस में। आप बाएं बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। आप शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। आप बाय बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये चीज़ हमेशा याद रखिए, क्योंकि यदि मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट चलेंगे तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। आप सोचेंगे कि नहीं, मार्केट्स तो यहाँ से भी ऊपर गया है तो यहाँ से हम बाय कर लेते, प्रॉफिट हो जाता, तो ऐसा हर बार नहीं होगा। आपको मार्केट देखिए क्या होता है, जब मार्केट्स में डाउन ट्रेंड होते हैं तो बाइंग प्रेशर बाइंग प्रेशर जो है आपका कम होगा और सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा। यानी कि जब टूटेगा मार्केट तो बहुत तेज़ी से टूटेगा, और जब चढ़ेगा मार्केट तो स्लो स्लो मार्केट चढ़ेगा। देखिए मार्केट्स कितना तेज़ी से गिर रहा है, कितना तेज़ी से फॉल कर रहा है। और मार्केट्स में क्या कंडीशंस होते हैं, जब यहाँ पे चढ़ेगा कम और गिरेगा ज़्यादा, ये चीज़ कंडीशंस होते हैं डाउन ट्रेंड में। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे देखा कि पूरा एनालिसिस कर लिया। अब मान लीजिए कि यदि ये इसके पहले का होता, मान लीजिए कि इधर हम लोग एनालिसिस कर रहे होते और ये मार्केट इधर नहीं बना हुआ रहता, तो फिर हम लोग कैसे एनालिसिस करते, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए सिंपल सा है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जितने भी इसके लेवल्स आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए सबसे पहला एनालिसिस तो आप जो ये वाले है इसका पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे, पीछे का एनालिसिस करेंगे। आप देखेंगे कि मार्केट्स, मान लीजिए कि आप पहले यहाँ पे जो है इसका जो ट्रेंड है वो भी आप इसका बनाना पड़ेगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कि यदि यहाँ पे इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एनालिसिस इस तरह से मार्केट यदि गिर रहा हो तो हम लोग एक स्ट्रेट चैनल यहाँ पे इस तरह से बना लेते। लेकिन अभी क्या है, अभी की कंडीशंस में आपको क्या करना पड़ेगा, अभी के कंडीशंस में जो है इधर हम लोग मार्क कर लेते हैं ताकि इधर मार्केट नहीं बनाए। हम लोग क्या करेंगे, जो ये वाले दिन है इसका एनालिसिस करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इसका जो हाई है इसको आपने कनेक्ट किया, ये दो पॉइंट को आपने कनेक्ट किया, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, यानी कि इसको आपने आगे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि जो लो पॉइंट है इसको आप कहीं से यदि चैनल या फिर कुछ भी ट्रेंड यहाँ पे बन रहा है नीचे से तो आप कनेक्ट करेंगे, नहीं बन रहा है तो आप छोड़ देंगे। यदि पीछे से कहीं से बन रहा है तो आप बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ है। इसलिए अभी तो करंट में एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको पीछे थोड़ी अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर से। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से हमने बनाया, यहाँ पे ठीक है, इस तरह से हमने बनाया, तो यहाँ पे क्या, एक पैटर्न्स टाइप जो है आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, एक पैटर्न्स टाइप। पैटर्न्स कौन सा है आपका, यहाँ पे फॉलिंग वेज टाइप जो है पैटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी कि यदि पीछे भी एनालिसिस होता तो हम लोग इसको एनालिसिस करते। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यदि फॉलिंग वेज पैटर्न्स टाइप देखने को मिल रहा है, तो फॉलिंग वेज का क्या होता है, सीन की मार्केट जो है ऊपर चढ़ता है। तो यदि मान लीजिए कि फॉलिंग वेज यहाँ पे बन रहा है, तो फॉलिंग वेज का कहना है कि मार्केट से ऊपर जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि ये पॉइंट से ये हाई को हम लोग यदि मार्क कर भी लेते और मार्केट यदि यहाँ से ऊपर चढ़ जाता, तो हम लोग क्या करते, किसी भी कंडीशन में किसी भी लेवल तक मार्केट रिट्रेसमेंट करता तो हम लोग यहाँ पे क्या करते, एम पैटर्न बनता, तो फिर हम लोग यहाँ से शॉर्ट कर सकते थे। मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट गैप ओपन हो गया, तो गैप ओपन होने के बाद किसी भी कंडीशन में कहीं से भी गैप ओपन हो गया, और जो हम लोग क्या करते, ये लो से लेकर के ये इसका लेवल्स निकाल लेते, रिट्रेसमेंट लेवल। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका रिट्रेसमेंट निकाल करके देखते कि अच्छा मार्केट में जो है कहाँ तक, कौन कौन से लेवल तक रिट्रेसमेंट कर सकता है मार्केट, उसके बाद नीचे गिर सकता है। तो मान लीजिए कि 50% कर लेते, 38% कर लेते, तो हम लोग क्या सोचते कि यदि मान लीजिए कि मार्केट यदि 50% ऊपर जाएगा और यहाँ पे यदि एम पैटर्न बनेगा तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यही लेवल्स होते हैं शॉर्ट करने के। मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट के लेवल यही होते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से यदि मान लीजिए कि 60% 70, मतलब मान लीजिए कि 60% चढ़ गया, यहाँ तक चढ़ गया, तो ऐसे कंडीशन में फिर आपके अलग अलग कंडीशन लगाने होंगे। एम पैटर्न बनेगा, उसके बाद उसका रिट्रेसमेंट होगा, फिर शॉर्ट करेंगे। तो ये जो कंडीशंस होते हैं ना, ये कंडीशंस मैंने आपको बहुत सारी कंडीशंस जो है आपको इस वीडियो में पॉसिबल तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंडीशंस को डिस्कशन कर सके, क्योंकि इसका मैंने आपको सीक्रेट की पॉइंट्स, बैंक निफ्टी का जो यही प्लेलिस्ट है सीक्रेट की पॉइंट्स, उसमें हमने डाल रखे हैं। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, उसमें 26-27 जो है वीडियो होगा, उसमें मैंने पूरा एक एक कंडीशंस इसके डाल रखे हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मान लीजिए कि 38% टेस्ट करता और रिट्रेसमेंट करता और फिर डायरेक्ट रिट्रेसमेंट करके यहाँ से, तो हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते थे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ मार्केट्स में, ऐसे कंडीशंस में, यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में हम लोग देखें तो यदि इस तरह से हम लोग कनेक्ट करें इस पॉइंट को भी, तो इस तरह से आपको एक चैनल टाइप देखने को मिलेगा। और बाद में क्या हुआ, मार्केट्स यहाँ से चढ़ते चढ़ते यहाँ तक गिरा, यहाँ तक चढ़ा, ये हाई तक, इसके ये पॉइंट्स तक,
इसके हाई तक, ये पॉइंट्स तक, इसके आसपास तक। अब क्या हुआ, यहाँ से ऐसे कंडीशंस में जो है मार्केट्स में शॉर्ट का व्यू क्रिएट हुआ, शॉर्ट का व्यू क्रिएट हुआ और मार्केट जो है नीचे गिरा। तो ऐसे कंडीशंस में आपका रणनीति क्या होना चाहिए, अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि आप ऊपर चढ़ रहा है आप इंतजार कर लेंगे, ऊपर चढ़ रहा है मार्केट इंतजार कर लेंगे, ऊपर चढ़ रहा है मार्केट इंतजार कर लेंगे। जैसे ही इसका यहाँ पे मैं इसको थोड़ी देर रिमूव कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो ये पॉइंट्स, मान लीजिए कि मार्केट अभी ओपन हुआ, आप इंतजार कर रहे हैं, आपको शॉर्ट जब भी मान लीजिए कि यहाँ पे शॉर्ट करना भी रहेगा आपको, तो मार्केट्स ये लो को ब्रेक करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद आप शॉर्ट करेंगे, ठीक है। अब नहीं ब्रेक किया तो आप शॉर्ट नहीं करेंगे। मैं अभी जस्ट आपको दिखा देता हूँ लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो हुआ था। ये देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ओपन हुआ मार्केट, यहाँ से हाई लगाया ऊपर, उसके बाद मार्केट वापस ब्रेक किया, लो ब्रेक किया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता तो हम लोग शॉर्ट कर सकते थे। मार्केट ये लेवल पे आ गया, उसके बाद वापस मार्केट ये लेवल को टेस्ट करके ब्रेक हुआ है। अभी चार्ट इसमें दिख नहीं रहा है ट्रेडिंग व्यू में। लास्ट ट्रेडिंग शनिवार को जो ट्रेड हुआ था, शनिवार को देखिए पहली बार ट्रेड हुआ है मार्केट्स में अपना इसको लेकर के, ठीक है। राम भगवान का जो उसका प्राण प्रतिष्ठा है उसके कारण, ठीक है। मार्केट बंद रहने वाली है मंडे को, तो इसलिए यहाँ पे जो है शनिवार को जो ट्रेड हुआ था तो इसका जो है दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी चार्ट्स पे पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से इसका। ये देखिए इसका फ्राइडे तक दिख रहा है और शनिवार का इसमें दिख नहीं रहा है। बाकी चार्ट्स इसमें बाकी सारे स्टॉक्स के दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे यदि लो ब्रेक करता और रिट्रेसमेंट करता तो हम लोग फिर ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता, जैसे मान लीजिए कि अब ये लो बना हुआ है, यदि ये इसको ब्रेक करता रिट्रेसमेंट करता हम शॉर्ट कर सकते थे। अब मान लीजिए यहाँ पे लो लगा, अब ये इसको ब्रेक करता रिट्रेसमेंट करता शॉर्ट कर सकते थे। यहाँ पे अब यहाँ पे लो लग गया, इसको ब्रेक करेगा, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा, फिर हम शॉर्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ये पॉइंट में जो है एक एग्जैक्ट पिछले दिन का मार्केट्स का जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस टाइप भी है। यदि नीचे से देखो तो ये रेजिस्टेंस माना जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही इसको टेस्ट किया मार्केट, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक हुआ, लोगों ने यहाँ पे भर भर के एंट्री लिया होगा ऐसे कंडीशंस में। यहाँ पे लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे एंट्री लिया होगा लोगों ने, क्यों, क्योंकि अच्छा मार्केट तो अब ये इसके अंदर आ गया है तो मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ेगा, लोगों ने एंट्री लिया होगा और बाद में क्या हुआ, मार्केट्स यहाँ पे नीचे गिर गया। तो ऐसे कंडीशंस में मान लीजिए कि जैसे ही ये लो को ब्रेक करता है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है, आराम से आप एंट्री कर सकते हैं, 1:1 का टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आकर के छोटा सा रिट्रेसमेंट किया, तो ऐसे कंडीशंस में एंट्री मत लीजिए। आपका मतलब इसको रिट्रेसमेंट नहीं मान सकते क्योंकि बहुत ही छोटा सा यहाँ पे किया है। तो ये लेवल से देखेंगे तो ये मतलब नहीं के बराबर रिट्रेसमेंट है, तो इसलिए रिट्रेसमेंट नहीं किया तो आप छोड़ दीजिए ऐसी कंडीशंस में। अब मान लीजिए कि कई बार आप सोचेंगे कि नहीं मैंने ये रिट्रेसमेंट समझ के एंट्री ले लिया, तो ऐसे कंडीशंस में ये रिट्रेसमेंट समझ के एंट्री ले लिया तो फिर आपका रिट्रेसमेंट के ऊपर स्टॉप लॉस तो लगता है जैसे अपना कंडीशंस है, या फिर जी सब 142 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और नीचे कितना मार्केट टूटा है, 163 पॉइंट टूटा है। तो इसका मतलब आपका 1:1 का टारगेट तो आ जाता। तो इसलिए ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कई बार आप गलती कर देते, आप बोलते नहीं यहाँ पे भी हमको दिखाइए, तो ये थोड़ा सा हो जाता है कि आप थोड़ा समझ के चलिए कि ऐसे कंडीशन में एंट्री नहीं होता, आपका एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट होना चाहिए, जो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये इधर इसको मान लीजिए कि इस हाई को हम लोग मार्क कर लेते हैं, इसको मिला करके हम लोग मार्क कर लेते हैं इस तरह से। तो अभी क्या हुआ, मान लीजिए कि इधर हाई बना हुआ है, अब इधर मार्केट नहीं है। अब देखिए अभी क्या हुआ, मार्केट इस लो को हमने मार्क कर लिया, ठीक है, इस लो को हमने मार्क कर लिया पिछले दिन का। अब यहाँ से देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इधर हमने मार्क किया कि इधर मार्केट है ही नहीं। तो हम लोग प्लान कैसे बनाएंगे, हम लोग प्लान ये बनाएंगे कि अच्छा मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से यदि मार्केट ओपन होता है तो रिट्रेसमेंट करेगा, तो हम लोग यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए यदि मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो इस कंडीशन में आप बाय कर सकते थे, यदि नहीं है तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, आप शॉर्ट करेंगे सिर्फ। मान लीजिए मार्केट अभी कंडीशन में डाउन ट्रेंड में है तो आप यहाँ से शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो अभी देखिए मार्केट यदि मान लीजिए कि यदि अप ट्रेंड में होता तो यहाँ से हम लोग क्या करते, बाइंग का व्यू क्रिएट करते। तो ऊपर का टारगेट होता 1:1 का, इसके बीच में, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, तो ऐसे कंडीशंस में क्या करेंगे, ऐसे कंडीशंस में ये जो ऊपर के टॉप है यहाँ से हम लोग शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। आप सोचेंगे कैसे हमें शॉर्ट करना है, आपने तो अभी बोल दिया यहाँ पे कि हम लोगों को शॉर्ट करना है। कई बार लोग कहते हैं कि मार्केट्स में, देखिए ये तो स्वाभाविक है कि चार्ट जब आप देख रहे होते तो बैक टेस्ट करना बहुत ही आसान होता है, पर रियलिस्टिक में जब आप मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है कि आखिर क्या करना है उस कंडीशन में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए इतना भी मुश्किल नहीं है, यदि आप मार्केट्स में टाइम देंगे, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ये चार्ट्स, और इसका मैंने पहले ही वीडियो बना करके डाला हुआ है दूसरे चैनल पे अपना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से आप देखेंगे, इससे पहले वाला यहाँ पे देखिए किधर गया चार्ट्स, ये देखिए ये चार्ट्स किधर गया, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे देखिए
इधर देखिए, इधर मैंने देखिए अभी यहाँ पे हम लोगों ने ये कब का है, ये एलटी का है, लार्सन एंड ये दूसरे का है, ठीक है। ये देखिए बैंक निफ्टी का, ध्यान से देखिए, जनवरी 19 का, ये देखिए। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ है, क्या है यहाँ पे, हमने देखा कि ये पॉइंट से डायरेक्ट, ये पॉइंट से ओपन हुआ है, तो यहाँ पे व्यू क्या बनाया, मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा, फिर यहाँ तक का व्यू रहेगा। बाइंग का व्यू हम लोगों ने नहीं क्रिएट किया, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 11 बजे जो है हमने अपडेट किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है। यदि हमने यहाँ पे बाई किया, बाद में पता लगा फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, तो फिर क्या करने का, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहता है आपका। तो बाइंग सोच समझ के आपको थोड़ा सा ध्यान रख कर करना चाहिए। यदि आपके पास एक्सपीरियंस होता है तभी आप बाय करिए, नहीं तो फिर नहीं करिए, ठीक है। अब देखिए वापस मार्केट ये पॉइंट्स में आप देखिए, मैंने अपडेट किया वापस यहाँ पे, ऐसे कंडीशंस में मैंने लिख भी दिया था यहाँ पे, देखिए यहाँ पर रिट्रेसमेंट के बाद शॉर्ट का व्यू बनेगा यहाँ पे। उसके बाद फिर देखिए मार्केट यहाँ से जो है, यहाँ पे इस पॉइंट्स पे आप शॉर्ट कर सकते थे रिट्रेसमेंट के बाद, और नीचे मार्केट जो है आपका 1:1 का टारगेट रहता, और यहाँ तक जो है बना सकते थे टारगेट। फिर बाद में मार्केट यहाँ तक आया, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिए, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज़ें। आप देखिए ये चीज़ें आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए हमने 11:16 पर अपडेट किया, उसके बाद देखिए 1:32 पे जो है टारगेट आया था, मतलब मेरा था यहाँ पे, हालांकि मैंने यहाँ तक का, ये लेवल्स के आसपास का डाला हुआ था, इसके आसपास का, यहाँ ये रिट्रेसमेंट तक का डाला था कि यहाँ तक पे मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो देखिए आपको जितना आपके वहाँ पे एंट्री में बैठता है उतना ही करना चाहिए, 1:1 का, इससे ज़्यादा नहीं। जब आपको लगे कि बहुत बड़ा टारगेट अचीव हो सकता है तो फिर चलने वाला, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है आपको फालतू का माथा पूरी करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे क्या होता, हाई को टेस्ट किया हुआ है मार्केट्स में, आप देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लो बनाया, यदि इसको ब्रेक करता तो हम शॉर्ट कर सकते थे। अब यहाँ पे ये दोनों सेम लो बना दिया, अब इससे इसके ऊपर लो यहाँ पे बनाया, अब यहाँ से मान लीजिए कि इस लो के नीचे यदि मार्केट ब्रेक करता है तो हम रिट्रेसमेंट कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट करने के बाद शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग मान करके चले कि ये बहुत ही छोटा सा लो है, मतलब एक एक साथ ही लो है, तो हम लोग इसको मान लेंगे ऐसे, और यहाँ पे जैसे ही रिट्रेसमेंट किया मार्केट, यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं ये पॉइंट्स में। और एग्जैक्ट यही पॉइंट्स आप देखेंगे यहाँ पे ग्रुप में भी, यही पॉइंट्स देखेंगे, ये देखिए यही पॉइंट्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते थे, और नीचे 1:1 का जो है आपका टारगेट रख सकते थे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखिए ये यहाँ पे है ग्रुप में, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया ताकि आपको ये ऐसा ना लगे कि यहाँ पे जो है मैं बस ऐसे ही यहाँ पे सिर्फ बैक टेस्ट जो है वो दिखा रहा। देखिए ये ऐसा नहीं है, आपको जब एक्सपीरियंस, मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है इसका, ये मार्केट खुलने से पहले या फिर एक दिन पहले मैंने डाला हुआ था कि यहाँ पे ऐसे ऐसे कंडीशन क्रिएट होते तो फिर हम लोग यहाँ से शॉर्ट करेंगे, जो कि देखिए ये प्रैक्टिकली है। फिर मार्केट्स यहाँ पे आकर के ये कंडीशंस में देखिए मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, तो ये चीज़ें आपको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट्स क्या है, यदि मान लीजिए कि ऐसे कंडीशन में मार्केट यहाँ से फ्लैट होता, मान लीजिए फ्लैट ओपन होता, तो फिर हम लोग क्या कर सकते थे, फ्लैट ओपन होता तो जो इसके हाई है ना, इसको मार्क कर लेते, और यहाँ पे हम लोग इसको एक्सटेंड कर लेते, और यहाँ से रिट्रेसमेंट करता, हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता, एंट्री कर सकते थे। अब इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो ट्रेड कर लेंगे, नहीं करेंगे ट्रेड, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मतलब बाइंग का तो व्यू नहीं क्रिएट करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सेलिंग का व्यू क्रिएट करके चलेंगे, ताकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट ना हो। अब देखिए यहाँ पे वापस मैं आपको ग्रुप में यहाँ पे दिखा देता हूँ, शनिवार को जो ट्रेडिंग हुआ था, अभी तो है नहीं, शनिवार का मैं दिखा देता हूँ। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक चीज़ आप सोच लीजिए कि गैप अप ओपन हो गया यहाँ पे, तो फिर क्या करना, गैप अप ओपन हो गया तो आपको इंतजार करना है कि यहाँ पे आप जब तक ये पॉइंट्स को मार्केट टेस्ट नहीं करता तब तक हम लोग शॉर्ट नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि ऐसे कंडीशंस में, मान लीजिए कि यहाँ पे, मान लीजिए कि ऐसे कंडीशंस में इसके आसपास से ओपन हुआ और यहाँ से मार्केट लो को ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट करेगा, आप शॉर्ट कर सकते हैं। मतलब एक कंडीशंस आपको यहाँ पे क्रिएट होने चाहिए, आप आराम से आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए मैंने डाला हुआ था, ये देखिए तो ऊपर का जो यहाँ पे आपको दिख रहा है टॉप एम पैटर्न का हमने व्यू बनाया, लाइव मार्केट का सीन है, ये देखिए ध्यान से, ये देखिए उससे पहले ही मार्केट बैंक निफ्टी का देखिए, ये शनिवार का है, देखिए 9:26 पे, ये देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे डेट भी आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे ये शनिवार को 20 तारीख था, कल का ही है, ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे एम पैटर्न बनता, छोटा सा रिट्रेसमेंट करता, शॉर्ट कर सकते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखिए, मार्केट जस्ट इसी को जस्ट थोड़ा सा ऊपर गया, लगभग इसके करीब करीब है, देखिए ध्यान से, आप यहाँ तक हाई लगाए, छोटा सा थोड़ा सा बचा हुआ था ऊपर चढ़ने को, थोड़ा सा इसको टेस्ट करने को बचा हुआ था, क्योंकि यहाँ तक मार्केट चढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा, अब फिर वापस हमने व्यू बनाया कि अब मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करेगा तो फिर हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, मार्केट वापस जो है घूम करके ऊपर चला गया, यहाँ तक आ गया। तो अब यहाँ पे क्या हो सकते हैं, अब यदि मान लीजिए कि ऐसे कंडीशंस में, या तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ से हाई बनाया वापस, या तो इसको ब्रेक करके मार्केट रिट्रेसमेंट करके नीचे गिरे, एग्जैक्ट मार्केट में यही चीज़ें हुई थी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यदि बैंक निफ्टी का दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपको दिखता है जो चार्ट्स, ये देखिए इधर 20 तारीख का ये रहा,
अच्छा, इसमें तो थोड़ा यहाँ पे देखिए, इसमें तो टेस्ट बहुत ही यहाँ पे जो है आपको डिफरेंट दिख रहा है फ्यूचर्स के चार्ट में। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिख रहा है यहाँ, बहुत बड़ा डिफरेंट है। तो उसमें बैंक निफ्टी के चार्ट से मैं आपको दिखाता यहाँ पे फीचर्स में बहुत बड़ा डिफरेंट दिख रहा है। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा सोच करके चलिए कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे देखिए, हालांकि इसमें बहुत बड़ा डिफरेंट है, इसमें फ्यूचर्स के चार्ट में और उसमें इंडेक्स के चार्ट में बहुत 255 पॉइंट का डिफरेंट, और वहाँ पे छोटा सा डिफरेंट था, इतना डिफरेंट था। तो उसको टेस्ट करके मार्केट वापस नीचे ब्रेक किया था, और यहाँ पे देखिए सीन क्या हुआ था, ये देखिए यहाँ पे। और उसमें आप देखेंगे तो उसमें अभी दिख नहीं रहा है इसमें ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, लेकिन यहाँ पे देखिए अभी शायद कुछ उसका काम वाम चल रहा होगा, इसलिए आज मार्केट बंद है ना, इसलिए वो एनएससी का कुछ चल रहा होगा। ये देखिए जैसे यहाँ पे टेस्ट किया, ये कंडीशंस था। अब देखिए यहाँ पे जो वो ब्रेक किया, यहाँ पे जो बनाया होता उसके बाद यहाँ पे हाई बनाया। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक करता और ये लो को ब्रेक करता, आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे। यहाँ पे शॉर्ट करते आपका स्टॉप लॉस जस्ट उसके ऊपर होता, और ये जो लो है इसके नीचे आपका 1:1 का यहाँ पे टारगेट होता है। ऐसी कंडीशंस में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होता, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता ऐसी कंडीशंस में। तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। ये चीज़ें आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक आपको यहाँ पे प्रॉब्लम तब तक जो है होते रहेगा। इसलिए मैं आप सारे लोगों को कहना चाहूँगा कि इसको अच्छे से स्टडी करने की ज़रूरत है, वीडियो को 2 बार 3 बार देखने की ज़रूरत है, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग इस वीडियो से यहाँ पे इसको स्टडी करने की कोशिश करिए। मार्केट से जो हमने बताया हुआ उसको चार्ट रीड करने की कोशिश करिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और जो भी व्यक्ति यदि अपना प्राइस एक्शन का क्लास अभी तक देख रहे हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप मैसेज कर लीजिएगा, और बहुत ही छोटा सा फी है। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति ट्रेडर बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद के लिए भी मतलब ऐसा आगे चल करके सोचते हैं कि मुझे ऐसा नहीं है कि इंट्राडे ट्रेड ही करना है या फिर स्विंग ट्रेड ही करना है, मतलब सेल्फ, मतलब खुद के लिए भी, कि मान लीजिए आगे चल करके कभी इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम ना हो, इतना चार्ट देखने का इतना मतलब हैबिट हो जाए, इतना मतलब ये हो जाए, आपको प्रैक्टिस हो जाए कि आपको कभी किसी की ज़रूरत ना हो, खुद के लिए भी सेल्फ मतलब इन्वेस्टमेंट कर सके आप। तो ये चीज़ें के लिए आप ज़रूर जो है, मुझे लगता है कि आप सीख सकते हैं, क्योंकि लॉस करने के बजाय यदि थोड़ा सा आप ही यहाँ पे इन्वेस्ट करके सीखेंगे, और इंट्राडे के लिए भी यदि आप सही से टाइम देंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आपको आगे चल करके रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसलिए ज़रूर जो है मुझे लगता है कि सीखना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।